हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि पीएल अकाउंट होता क्या है और इसके द्वारा क्या निकाला जाता है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। मैंने बोला था पढ़ के आओ, तो पढ़ के तो आते नहीं हो। इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ध्यान देना, ये जो पीएल अकाउंट जो होता है वो हम लोग क्यों निकालते हैं और निकालने का क्या रूल है। तो देखो बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना। यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। और यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें सभी खर्चों, जिसमें डिप्रिसिएशन, जिसे बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, तथा प्रोविजन प्राविधान, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी पीएल अकाउंट के द्वारा ही होता है। समझना मतलब, जो पीएल अकाउंट है एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके सहारे हम लोग व्यापार का नेट प्रॉफिट, मतलब व्यापार में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या नेट लॉस कितना हुआ है, अगर यह ज्ञात करना है तो उसके लिए निकाला जाता है कि क्या, पीएल अकाउंट। अब देखो पीएल अकाउंट में सभी खर्चों को रखे गए हैं, किसको छोड़ के, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के। तो ये कौन सा उसके बाद से इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या मतलब है, जैसे एक आप कंप्यूटर खरीदे और खरीदे कितने में, आज खरीदे 20,000, और इस साल के अंत में जब बेचोगे तो इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। और वह पैसा जितना डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा उसी से बोलते हैं हम लोग मूल्यह्रास। जैसे अब 20,000 में खरीदा तो इस साल के लास्ट में बेचूंगा, अगर 18,000 बेचा तो मैं बताऊंगा कितना नुकसान हुआ जी। और ये रूल है, ऐसा होता है। अगर प्रोजेक्टर में 30,000 में खरीदा, क्या 2 साल के बाद 30,000 में बेचेंगे क्या, नहीं। यह रूल है, एक प्राविधान है, एक प्रोविजन है। हर साल अमाउंट घटेगा ही घटेगा, ठीक है। आप एक स्मार्टफोन खरीद लिए, आज 15 में खरीदे, ठीक है, भले ही उसका उस स्मार्टफोन का दाम 20,000 हो जाए, आप फिर से अगले साल या 2 साल के बाद बेचोगे ना, तो ध्यान देना उतना नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। ये सोने चांदी नहीं है, ठीक है, अलग बात है। जो लोग ऐसे जो व्यापार को चलाने के लिए खरीदते हैं और कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम यूज किए, उसके बाद जब बेचते हैं तो क्या होता है, साल भर में, 2 साल में, ठीक है, 6 महीने में, तो बोला है तो एक तो रूल है इसका कि कुछ ना कुछ पैसा घटेगा। उसके अलावा भी हम लोग को और नुकसान सह के बेचना पड़ता है। जैसे मान लो हम एक बाइक खरीदे, 80,000 में खरीद लिया नया, ठीक है, 1 साल के बाद बेचे तो इसे रेट घटेगा ही घटेगा। उसके बाद भी कहेंगे सर नहीं इतना नहीं, हम इतना ही देंगे। एक तो रूल के हिसाब से 10,000 घट गया, और उसके बाद 10,000 घटाने के बाद भी कहता नहीं हम 70 नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और कम करिए। तो 2,000 या 10,000 20,000 और छोड़ देते, तो 1 साल के बाद हम 50,000 में उसको बेच देंगे। तो बताते क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10,000, और जो हमारा जो लॉस हुआ है, मतलब नुकसान सह के हमने बेचा है, वो बेचा है 20,000। टोटल इतना हमने छोड़ा है, तब 50,000 ने बेचा। आगे का रूल है वो ऐसे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। प्रोविजन वाला प्राविधान होता है, एक रूल होता है, अकाउंटिंग के तौर पे एक रूल बना है जिसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ, तो देखो डिप्रिसिएशन चार्ज एक प्रोविजन है, प्राविधान है, हमेशा लेके चलना है। ऐसा सोच ही नहीं सकते, कही नहीं सकते हमारे व्यापार में नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो और भी डिटेल में समझेंगे आगे। चलो अब देखो क्या होता है। अब अगर यह सब एडजस्ट कर लेते हो
तो इससे ही पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है वही बैलेंस शीट में लाके ऐड करेंगे, और ये जो लॉस हुआ है वही बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लाके ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल के साथ माइनस कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो आगे का कंसेप्ट है, वो समझेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। क्या, हाँ ट्रेडिंग, जी जी। मतलब देखिए, जब तक ट्रेडिंग नहीं निकालेंगे ना तब तक हम पीएल अकाउंट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक ट्रेडिंग को कंप्लीट नहीं करेंगे तो पीएल निकलेगा ही नहीं, और उसके बाद से जब पीएल नहीं निकले तो बैलेंस शीट निकल भी नहीं करेगा। एक रूल है, ठीक है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से निकालना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिंग से क्लियर नहीं पता चलता है, इतना तो डिसाइड हो जाता हमारा व्यापार का स्थिति क्या है, ठीक है, प्रॉफिट में जाने वाला या लॉस में जाने वाला है। लेकिन नेट प्रॉफिट इसी से पता चलेगा, इसी नाम रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट बोलते हैं वैसे शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। तो इसका ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए, क्या दिए गए हैं, फॉर्मेट दिए गए हैं, और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना, ध्यान देना। तो बोला गया है कि जब भी आप बनाओगे इसको तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका बताया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, मतलब जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और व्यापार में और जितने अदर इनकम आते हैं, किसको छोड़ के, जो आय जो हमारा सेल है उसको छोड़ के, सेल तो उसी में एडजस्ट हो जाता है, उसको, ठीक है, ऐड कर लेंगे। और उसके बाद से ध्यान देना, और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ खर्चे हैं, इसको क्या करेंगे, ऐड करके जितना बैलेंस आएगा माइनस करेंगे, जितना बैलेंस आएगा वही नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यह बैलेंस कम पड़ा और यह ज्यादा पड़ा तो लॉस में आ जाएंगे, अगर यह ज्यादा हुआ और यह कम पड़ा तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे, चलिए रूल पढ़ते हैं। तो रूल में ध्यान से सुनना समझना, अगर यह पॉइंट समझ लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी तरीके से जवाब दे जाओगे। चलिए यहाँ पे दिया है, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, और ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। और फिर से वही हेडिंग, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना तो जो ग्रॉस लॉस आएगा वो लेफ्ट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। और यहाँ पे देखो लिखा गया है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मतलब ये जो आएगा ना वो कहां से आ रहा है, ट्रांसफर होके ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो राइट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकल के आता है। मतलब दोनों में कोई एक ही निकल के आएगा, या तो उस ट्रेडिंग से लॉस आएगा या तो प्रॉफिट, लेकिन ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद से क्या क्या आएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में जितने व्यापार में डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के खर्चे हैं वो सब इधर रिकॉर्ड कर देंगे। अब बहुत कुछ है, पहले दे दिए सैलरी, आप बताओ सैलरी के बारे में जानते हो ना आप लोग, ठीक है, रेंट दे दिया, ऑफिस लाइटिंग दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, मतलब ये सब खर्चे हैं, तो आप लोग पहले से पढ़े हो, जानते भी हो, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ट्रेवल का एक्सपेंस दे रहे हैं, कैरिज आउटवर्ड या गोडाउन से बाहर की बात की जा रही है, जो हम लोग भाड़ा वाड़ा दे रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे दे रहे हैं, बैड डेब्ट डूबत राशि जो है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। मतलब यूं कह लो जितने आपके व्यापार में एक्सपेंसेस होंगे उनको किस साइड रिकॉर्ड करना है, लेफ्ट साइड। और उसके बाद से लास्ट में लिखना टू नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। आया नेट लॉस हुआ है उसको भी ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ध्यान रहे अगर कैपिटल हमारा 10 लाख का है और प्रॉफिट हमारा हो गया 2 लाख तो हमारा कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 12 लाख,
अगर कैपिटल हमारा 10 लाख का है और लॉस हो गया 2 लाख, तो हमारा कैपिटल घट के हो जाएगा 8 लाख। मतलब इसी से पता चलता है कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या कैपिटल हमारा डिक्रीज हो रहा है। मतलब शुरुआत में हम व्यापार को जब स्टार्ट किए थे तो लगाए थे 10 लाख रुपए और साल भर चलाए, और साल भर चलाने के बाद से जब हम पीएल अकाउंट निकाले तो पता चला 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए शुरुआत में लगाया कितना, 10 लाख रुपए लगाया और नुकसान कितना हो गया, 1 लाख। तो अगले साल का जो हमारा कैपिटल होगा फिर से 9 लाख हो जाए, 1 लाख घट ही जाए। नहीं देखियो, कहते 1 करोड़ लगाए थे और आज मेरे पास संपत्ति है 1 लाख रुपए। मतलब बढ़ा नहीं, घटता गया। मतलब हर साल नुकसान होता है। ठीक है, मतलब कैपिटल इंक्रीज कब होता है, 1 रुपया लगाते करोड़ों का संपत्ति कब होता है, जब हर साल या किसी एक, जैसे ऐसा नहीं है तो हर साल प्रॉफिट में जाएंगे। कई बार बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इस साल लॉस में गया, अगले साल इससे दुगुना प्रॉफिट में चला है, फिर से अगले साल मेहनत किया फिर भी उतना ज्यादा कमाई नहीं हुआ, उसके अगले साल फिर से नुकसान हो गया, उसके अगले साल कई करोड़ कमा लिया। ऐसे व्यापार में फ्लो घटते बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है कैपिटल का। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से व्यापार चलाता है ना, बहुत ही कम लोग के कम लोग के साथ ऐसा होता है कि हर साल नुकसान हो। ठीक है, हर बार नुकसान हो। हाँ होगा, थोड़ा मामूली सा थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो व्यापारिक रिस्क है, चलेगा तो अच्छे से चलेगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे से इम्प्लाई अच्छे से काम करते हैं और आप कमांड नहीं करते हो, चलो हमारे पास इतने इम्प्लाई हैं, कौन काम करे, आराम से बैठ के कमाओ, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कितने बड़े रहोगे, आपके अंडर में कितने काम कर रहे हैं, ठीक है, एक जिम्मेदारी जब तुमको दोगे नहीं, सही से सिस्टमेटिक तरीके काम नहीं करवाओगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दूसरे के भरोसे व्यापार चलाना, ठीक है, और आप खुद चलाना, दोनों में अंतर है। कई बार ऐसा होता ही नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा विश्वास किया रहता है, बहुत अच्छे चला, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, सारा हमारा काम कर देता है। अब बाद में पता चला लास्ट में जब चेक किए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो। ठीक है, इसीलिए हाँ बहुत बड़े व्यापारी बन जाइए। ठीक है, इतने बड़े बड़े व्यापारी देखते हो ना, हम लोग आराम से चैन से सो जाते हैं। ठीक है, टेंशन थोड़ा कम लेते हो, ज्यादा टेंशन। ठीक है, क्यों, हाँ ठीक है, तो उन लोग का फ्लो क्या है, हमेशा कंपटीशन रहता है उनके बीच। ठीक है, तो पैसा जितना, ठीक है, दिमाग पे टेंशन भी उतना, लेकिन अच्छा है। ठीक है, वो दोनों मैटर में सही है। तो यहाँ पे कैसे होगा, उसके बाद से देखिए वहां पे लिखा गया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो पता ही है। उसके बाद से जितने आपके आय के स्रोत हैं सेल को छोड़ के, जैसे रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है, उसके बाद से डिस्काउंट रिसीव हो गया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब जो डूबत राशि है किसी कारण से मिल गया, मतलब वह डूब गया था कुछ कारण, वो चला गया कहीं, पैसा नहीं दिया, फिर से कमा के आया और आपको दे दिया, कहे चलो ईमानदार है, पैसा डूबा था लेकिन मिल गया। ठीक है, तो भी उसके लिए जो आय हुआ था हमारा ना, वो मिल गया, तो उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मतलब जितने आए हैं सेल को छोड़ के सबको रिकॉर्ड कर देंगे और दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे कल के जैसा। अगर इस साइड लेफ्ट साइड पैसा ज्यादा आता है तो समझ जाना हमारा व्यापार क्या है, लॉस में गया। अगर राइट साइड हमारा पैसा ज्यादा आता है तो समझ जाएंगे व्यापार हमारा प्रॉफिट में गया, और उस समय हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। ठीक है, यही डिसाइड करता है पीएल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जब लोग निकाल देते हैं ना, तब दिमाग से टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब यहाँ से संतुष्टि मिल जाता है कि नेट लॉस हुआ है या नेट प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है उसको बस इतना पता करना होता है कि कर्जा कितना है अभी, संपत्ति कितने का पड़ा हुआ, अब बस, और कैपिटल तो पता चल ही जाता बस। क्योंकि हर साल देखो, ऐसा तो है नहीं इस साल हम 1 लाख रुपए का सामान उधार खरीदे हैं तो इसी साल पेमेंट कर देंगे। मान लो 25 मार्च को खरीदा था तो 5 दिन के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा ना, कोई जरूरी है कि 5 लाख का खरीदा 1 लाख का खरीदा उसी महीने में दे देंगे, नहीं। हम अप्रैल में दिए 10 तारीख को तो कर्जा जाएगा कि नहीं जाएगा, साथ जाएगा। इसीलिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो 3 चीज ही आता है, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी। मतलब कैपिटल कितने का है, उसके बाद संपत्ति कितने का है, कर्ज कितने का है। चलो कैपिटल नहीं पता है हमको, अगर संपत्ति पता है और लायबिलिटीज पता है तो कैपिटल हम पता कर लेंगे। हमने पढ़ाया था कि कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब 3 ही चीज रिकॉर्ड होता है उसमें। लेकिन इस पैसे को लेके जाएंगे किसको, कैपिटल,
में या ऐड कराना है और ये कैपिटल से माइनस करना है। रूल कुछ और है, वो आगे हम पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कल जैसा है। हाँ देखिए, यह तो जब आप निकालेंगे तो बराबर होगा ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख आया और यहाँ पर 50 आ गया, तो जब आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बताएंगे तो 50 1 लाख आ ही जाएगा। मतलब दोनों का बैलेंस इक्वल होता ही। अकाउंटिंग का रूल है, ड्यूअल एक्सपेंस कंसेप्ट कहता है कि दाया पर जो बाया पर दोनों का बैलेंस बराबर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कैसे भी बराबर कर दीजिए, वो रूल है। माइनस प्लस करने के बाद से वो फिर से अमाउंट जब मैच करा लो तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 10 रुपया था और इस बार बताया 2 रुपया है, तो पूछेगा 8 रुपया कहाँ गया, तो बता देंगे 8 8 2 मिल गया, मैच कर लिया, यही चाहिए उसको। अकाउंटिंग का रूल यही है। और 500 दिया तो 300 बचा तो 200 कहाँ गया, मैच करा तो बराबर हो गया। हमने बता दिया कितना है और इससे कम है तो और पैसा क्या है तो प्रॉफिट में है, इसलिए यहाँ बराबर आ जाएगा। इधर ज्यादा है इधर कम है तो क्यों है तो लॉस में आ गया तो बराबर आ जाएगा। अकाउंटिंग का रूल है कि दाया पक्ष बाया पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए, और होगा ही होगा जब आप लगाओगे तो। ठीक है, तो चलिए इस पे हम समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। अब ये सैलरी के बारे में, रेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, ऑफिस लाइटिंग के बारे में सब लिखा गया है। ये पढ़े हो, मैं पढ़ाया हूँ। चलो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखा दो तो फास्ट। हम समझा दिए, आप लोग करके दिखा दीजिए। चलिए ध्यान दो, सुन लो, समझ लो। यहाँ पे मैंने यही रूल बताया है कि बस क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रूल आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए, ध्यान दो। ठीक है, और आपको बस क्या करना, अलग करते जाना, कौन लेफ्ट साइड में जाएगा कौन राइट साइड में जाएगा। तो देखो पहले लिखा गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो अभी मैं फॉर्मेट में समझाया हूँ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है पीएल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लेके जाएंगे और लिखेंगे बाई के साथ। तो देखो हमारा ये जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए का, किसमें जाएगा, राइट साइड में जाएगा पीएल अकाउंट बनाते समय। उसके बाद सैलरी लेफ्ट साइड में रहेगा। कमीशन रिसीव, ठीक है, ये आय है और इसीलिए क्या 2000 है और इसको भी राइट साइड में लिखेंगे बाई के साथ। उसके बाद रेंट भी खर्चा है, ऑफिस लाइटिंग खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउ, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, ये सब क्या हमारे यहाँ खर्चे हैं और इन सबको लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब ये दोनों का बैलेंस को जोड़ेंगे, किधर ज्यादा और किधर कम। तो देखो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सोल्यूशन भी है इसका, तो कल नकल भी की है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे जब दोनों जोड़ा है तो आ गया 3,02,000। अब उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बैलेंस जोड़ा गया लगभग 81,000 आया, 81,000। तो आप बताओ 3,02,000 इधर आया है और 81,000 इधर आया है, मतलब आय जो हमारा दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है और खर्च हमारे इसके हिसाब से कम दिख रहा है। तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 2,21,000, और वही पैसा लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, वही पैसा इधर आया होता तो लिखते बाई नेट लॉस। ठीक है, तो 81 2 21 में से 3 2 हो जाएगा, 3 2 वाले से बराबर आ जाएगा। हाँ, पीएल अकाउंट का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग पता कर ले कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। हाँ एक बात सुन लो, समझ लो, जब हम लोग टैली पे काम करेंगे ना तो काम करते जाते हैं और अपने आप ही अपडेट होता जाता है। ये नहीं एक बार बैठ के और साल के लास्ट में जैसे हम बनवा रहे वैसे बनाते नहीं, बस क्वेश्चन करते जाते हो, चाहो तो डेली देखते रहोगे, डेली पैटर्न देख सकते हो, वो अपने आप माइनस प्लस होता जाएगा, कभी लॉस में दिखाएगा, कभी प्रॉफिट में दिखाएगा, कभी लॉस में दिखाएगा, कभी प्रॉफिट में दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप कहीं काम कर रहे हो टैली पे और कोई पूछ दे बाबू तो बता दो तो इस महीने तक नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है या नेट लॉस कितना दिख रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है या ग्रॉस लॉस कितने का है, तो बस सिंपल सा है, हम चले जाएंगे कहाँ पे पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट में दोनों दिखेगा, ट्रेडिंग भी दिखेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखेगा।
ठीक है, टैली में पहले से बना है, बस वहां पे जाके क्लिक करके देखना होगा। लेकिन इतना ही पता नहीं होगा कि नेट प्रॉफिट कहाँ से जाके देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से जाके देखेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, अगर वहां पे जो दिखेगा ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो दिखेगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा। अगर कोई पूछे नहीं कैसे हुआ है, तो आप यह पढ़े रहोगे तो आप समझा दोगे कि सर ऐसे यह हुआ है इसीलिए प्रॉफिट हुआ, और ऐसे यह हुआ इसीलिए लॉस हुआ। अगर वही नहीं बताता यहाँ पे ना, तो आगे चल के आप तो देख लेते प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लेकिन कोई पूछ देगा तो हमको समझा दो तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक एक दो दो क्वेश्चन हम करा दे रहे इस पे, तो वहां पे काम करते हो, तो अगर कोई पूछ दे तो दिक्कत ना हो। ठीक है, अब तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब देखो यही बैलेंस कहाँ जाएगा, एक तरह जुड़ जाएगा। मान लो हमारा कितना था, 2 था, तो 4 21 हो जाएगा। मतलब इस बार प्रॉफिट इतने का हो गया 2 के बाद, तो 4,21,000 हो जाएगा। फिर से 4,21,000 अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। फिर से 4,21,000 और बढ़ा देंगे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाता है। आप कुछ लोग तो खाऊ होते हैं, 2 कंप्यूटर खरीदा और 2 कंप्यूटर का पैसा कमाया, खा लिया, कहेगा 2 कंप्यूटर है ना, फिर से कमाएंगे, फिर से 2 कंप्यूटर का पैसा खा लेंगे। ठीक है, और जो कमाता है ज्यादा और खर्च करता है कम, तो अपना व्यापार बढ़ाता जाता है, और वही कंप्यूटर 1 से 100 हो जाता है, 100 से 200 हो जाएगा। और नहीं तो कोई बात ही नहीं, कहोगे चलो अभी है लाइफ, कमाते रहेंगे खाते रहेंगे। ठीक है, अब यही जब शुरुआत हुआ था तो 2 कंप्यूटर शुरुआत हुआ था। ठीक है, पहला कंप्यूटर वही है, देखो अभी है खराब, उसमें स्पीकर भी है। ठीक है, आवाज भी सुनाई देता था। 2 कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ, और समझिए 100 से ऊपर, तो बोलो क्या पैसा आता गया, लगाते गए, आता गया लगाते गए। ऐसा नहीं है ना कि फिर तो दूसरा व्यापार की दूसरे पैसा लगा, नहीं, या पढ़ाते गए, स्टूडेंट आते गए, पैसा जमा होता गया, धीरे धीरे बढ़ाते गए। हाँ, अब इस समय अब उनको 50 कंप्यूटर खरीदना, तुरंत खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। फिर जमा होता था तो एक एक कंप्यूटर आता था, एक कभी 2 कभी 3, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते थे वैसे वैसे सिस्टम आता जाता था। और आज अगर एक बार में 20 बढ़े तो 20 एक ही दिन में लग जाएगा, बस वो जगह स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में मेहनत करना पड़ता सब। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। अब तो सोच रहे हो क्या करना।